हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है परिवहन एवं संचार व्यवस्था हरियाणा की। और हमने एक सीरीज चला रखी थी जिसका नाम था ज़बरदस्त सीरीज, जिसमें हम हरियाणा के 2015 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम परिवहन और संचार व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने भाई पूछे हैं वो सभी आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। बताइए कौन सा। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी अम्बाड़ा, ऑप्शन डी पानीपत। बताइए हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, एचएससी के द्वारा सीईटी मेंस में आया था ग्रुप 57 में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, पानीपत। क्या रहेगा, पानीपत। पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई ताकि आपको अच्छे से क्लियर नजर आए। जस्ट 1 मिनट। देखिए अब क्लियर नजर आ रहा होगा आपको सभी को। चलिए करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं, पढ़ते हैं। हरियाणा का पानीपत एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का भाई सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई, 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण डिफरेंट है, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दयाराम, ऑप्शन बी महाराजा अग्रसेन, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी पंडित नेकीराम। तो बताइए हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो बताइए किस हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करो, जो भी लाइव है फटाफट कमेंट करो। इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। जो हिसार हवाई अड्डा है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्या है, ये लीजिए। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। पहले जो इसका नाम था वो क्या था भाई, हिसार हवाई अड्डा। पहले इसका क्या नाम था, हिसार हवाई अड्डा। और इसका नाम बदलकर अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाप्स लोकोसैड कहाँ अवस्थित है। बताइए भारत में, बात यहाँ पे हरियाणा की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई, भारत की, है ना। एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसैड कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए अम्बाड़ा में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी रिवाड़ी में, ऑप्शन डी पानीपत में, और ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। ये क्वेश्चन भाई एचएससी ने पूछा है। कब पूछा है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कौन सा है। तो कौन सा रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जो भी लाइव है फटाफट कमेंट कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, रिवाड़ी। कहाँ पे है भाई, रिवाड़ी में। पढ़ते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प सैड फेरी क्वीन, उसका क्या नाम है भाई, फेरी क्वीन। ये नाम भी पूछा गया था, है ना। तो ये नाम भी ध्यान रखना है, क्या नाम है, फेरी क्वीन। हरियाणा के कहाँ पे है भाई, रिवाड़ी में। जो विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय वाष्प सैड है भाई, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1855 में किया गया था। कब किया गया था, 1855 में। ध्यान रखना, विश्व की सबसे पुरानी है भाई। ओके, ध्यान रखना, ना केवल हरियाणा की यहाँ बात हो रही है, पूरे विश्व की। और इसका निर्माण कब किया गया था, 1855 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है। बताइए किस स्थान पर
विरासत परिवहन संग्रहालय है भाई? बताइए। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी रेवाड़ी, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। एचएससी ने 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में विरासत परिवहन संग्रहालय। पढ़ते हैं। पहला भारत का पहला, ना केवल हरियाणा का, यहाँ पे भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और यहाँ भारत के परिवहन के इतिहास को क्या किया गया है भाई? प्रदर्शित किया गया है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखना। भारत के जो परिवहन है ना, उसके इतिहास को क्या किया गया है भाई? प्रदर्शित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। देखते हैं कौन कौन लाइव है। ओके नाइस भाई, कम ऑन। आप सभी जितने भी लाइव हैं सब फटाफट कमेंट किया करो, आंसर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया था भाई। बताइए, यहाँ पे बात कौन से साल की हो रही है? मार्च 2023 की हो रही है। तो हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया था। ऑप्शन ए वैक्स साक्षरता, ऑप्शन बी विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क, ऑप्शन सी सौर अवस्थापन करने वाला, ऑप्शन डी ग्रामीण विद्युतीकरण, और ऑप्शन ई। बताइए क्या रहेगा? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर रहेगा, मार्च 2023 में हरियाणा देश में क्या प्राप्त करने वाला भाई? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला क्या बन गया है? राज्य। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकरण कार्य क्या कर लिया भाई? पूरा कर लिया। और इस अचीवमेंट के साथ ही हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क करने वाला पहला भारतीय क्या बन गया? पहला भारतीय राज्य बन गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है, सिवाय जो NH10 है भाई, वो निम्नलिखित में से हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है, एक को छोड़ के। यहाँ पे सिवाय की बात हो रही है, मतलब एक को छोड़ के, बाकी 3 से गुजरता है, एक से नहीं गुजरता। कौन सा? NH10। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रोहतक। तो बताइए NH10 किससे नहीं गुजरता? तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? भिवानी। क्या रहेगा भाई? भिवानी रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं NH10 के बारे में। NH10 राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 10 है ना, पुरानी नंबरिंग है भाई, ये क्या है? पुरानी नंबरिंग। और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद NH10 का क्या हो गया भाई? नाम है ना। चलिए, हरियाणा के रोहतक, हिसार और सिरसा से होकर गुजरता था, और यह भिवानी से होकर नहीं गुजरता। यह पंजाब के फजील्का को नई दिल्ली से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की नई नंबरिंग के अनुसार राष्ट्रीय जो राजमार्ग 10 है, इसका जो पहले पूर्व में क्या नाम था? NH31। कितना था? NH31 पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम के गंगटोक से जोड़ता था। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय यहाँ पे महामार्ग का हिस्सा है भाई? बताइए, महामार्ग लिख लीजिए या राष्ट्रीय मार्ग लिख लीजिए। बताइए, दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है? NH8, NH47, NH70, NH80। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? क्या रहेगा? ऑप्शन ए NH8। क्या रहेगा? NH8। आइए पढ़ते हैं। पुरानी नंबरिंग में दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे NH8 का हिस्सा था, जबकि नई नंबरिंग में भाई ये किसका हो गया है? NH48 का हिस्सा बन गया है। ये भी ध्यान रखना, HSC ने जो उस टाइम पे हिसाब से नंबरिंग थी उसके हिसाब से आंसर दे रखे हैं। अब जो चेंज हुआ है वो भी आपको इसमें बता रखा है। जो पुरानी नंबरिंग थी दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की, वो कितनी थी? NH8। और नई नंबरिंग के हिसाब से अब कितना हो गया है? NH48 का हिस्सा बन गया है। ये ध्यान रखना भी है ना। साथ ही साथ आपको जो भी चेंज हो रहे हैं, पुराना क्या नाम था वो भी बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा निम्नानुपात में किया जाएगा। भाई बताइए, जो दिल्ली से मेट्रो का है ना विस्तार कहाँ तक किया जा रहा है भाई, सोनीपत तक, तो उसका जो वित्त पोषण अनुदान है वो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किस अनुपात में होगा? ऑप्शन ए 50-50, ऑप्शन बी 80-20 और ऑप्शन सी 20-80। राज्य का कितना, सबसे पहले राज्य का देखना है फिर केंद्र सरकार का, ये ध्यान रखना क्योंकि इसने यहाँ पे पहले क्या लिखा है राज्य का, तो उसके हिसाब से हमने आंसर देना है राज्य, फिर उसके बाद किसका पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बताइए क्या अनुपात रहेगा, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 80 और क्या रहेगा 20। पढ़ते हैं, सोनीपत तक मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा 80:20 के में किया जाएगा और हरियाणा अपने हिस्से के रूप में कितने भाई 968.20 करोड़ रुपए का क्या देगा, योगदान देगा। और इसकी जो विस्तार की लंबाई है ये भी ध्यान रखना कितनी होगी भाई, 4.68 किलोमीटर। कितनी होगी, 4.68 किलोमीटर, जिसमें भाई कितने स्टेशन बनेंगे, 3, एक तो नरेला सेक्टर 5 और एक कुंडली और नाथुरपुर होंगे, और तीनों स्टेशन क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे, तीनों ही स्टेशन क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे, ये भी ध्यान रखना भाई, है ना। सोनीपत के जो मेट्रो बनेगी उसका जो विस्तार हो रहा है उसके बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए पढ़ते हैं, हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के डैश जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। भाई बताइए, जो हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है उसने दिल्ली से हरियाणा के किस जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी सोनीपत। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ये कब की बात हो रही है भाई, 2017 की, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, डी क्या है, सोनीपत। दिल्ली हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत जिले तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार की क्या की भाई, अनुशंसा की है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें और कुछ बता नहीं रखा सोनीपत के बारे में, ऊपर मैंने बता दिया है आपको, वो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? भाई वर्तमान में बतानी है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, उस टाइम पे कितनी थी अब कितनी है, देखो चेंज आता रहता है, तो उस हिसाब से वर्तमान के बारे में ही बात करेंगे। देखिए क्या था, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 36। तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से अब हम बात करते हैं। देखिए भाई कितनी है, 38, कितनी होगी है, 38 हो गई है। देखो ध्यान से, 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है भाई, नितिन गडकरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय जो मार्गों की कुल संख्या कितनी है भाई, 38, जिसकी वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है भाई, कितनी है, 33 है ना, 33 3,391 किलोमीटर। कितनी है, 3,391 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना भाई, कुल लंबाई कितनी है और संख्या कितनी है, 38 है। किसके अनुसार, 20 सितंबर 2023 के अनुसार, 20 सितंबर 2023 के अनुसार। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? भाई पहली चीज, धारूहेड़ा किस जिले में आता है, किस में आता है, रेवाड़ी में। किस में आता है, रेवाड़ी में। और हमसे क्या पूछा गया है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है? ऑप्शन ए दिल्ली जयपुर पे, ऑप्शन बी दिल्ली रोहतक रोड पे, दिल्ली और अंबाला हाईवे पे, और दिल्ली और आगरा पे। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए दिल्ली जयपुर हाईवे पर आता है भाई धारूहेड़ा, है ना। पढ़ते हैं, जस्ट यहाँ पे यही बता रखा है, जो हरियाणा है, हरियाणा में धारूहेड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र है वो दिल्ली और जयपुर, है ना। राष्ट्रीय मार्ग, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग भाई, NH-48 पर है, और इसका पुराना नाम क्या है भाई, NH-8। इसका पुराना नाम क्या था, NH-8। ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको ऊपर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, KMP का पूर्ण रूप बताना है भाई, पूरा नाम बताना है, जो KMP, क्या KMP, देखो कुरुक्षेत्र मानेसर पानीपत, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल,
ऑप्शन डी कुंडली मानेसर पटौदी। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा भाई, जो KMP है उसकी हमें पूरा नाम बताना है क्या है। तो ये ध्यान रखना, पूछा गया, एचएससी ने कब पूछा था, 2016 में। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं KMP के बारे में। KMP का पूर्ण रूप कुंडली मानेसर पलवल है और यह हरियाणा में भाई 135.6 किलोमीटर लंबा 6 लाइन का क्या है भाई, एक्सप्रेस वे है। और इसे क्या बोला जाता है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्घाटन है किसने किया था, प्रधान नरेंद्र मोदी ने। कब किया था, नवंबर 2018 में किया था। यहाँ से देखो भाई कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिए, जो पहली चीज तो KMP का पूरा नाम क्या है, कुंडली मानेसर पलवल। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये दूसरा क्वेश्चन भाई, 135.6 किलोमीटर। और कितना लाइन वाला है, 6 लाइन का एक्सप्रेस वे है। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। किसका नाम, KMP। और KMP की फुल फॉर्म क्या है, कुंडली मानेसर पलवल। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था, नवंबर 2018 में किया था। ये भी ध्यान रखना भाई, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। यहाँ से मान के चलिए एक क्वेश्चन के जरिए हमारे कितने क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं भाई। कितने क्वेश्चन किए हैं, 4-5। और ये आगे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ वो ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और कीजिए, ताकि वो आगे आपके एग्जाम में क्या है, काम आए। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है भाई, बतानी है हमें। हरियाणा में जो पक्की सड़कें हैं उसकी सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है भिवानी, ऑप्शन सी है केथर, ऑप्शन डी है पानीपत। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, कमेंट करो भाई, जितने भी लाइव हैं फटाफट कमेंट करके बताओ। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा, बी। हरियाणा में जो पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई है वो कहाँ पे है, भिवानी में। और जबकि सबसे कम लंबाई कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। ध्यान रखना, पक्की जो सड़कें हैं सबसे ज्यादा उसकी जो लंबाई है वो कहाँ पे है, भिवानी में। कहाँ पे है, भिवानी में। ये ध्यान रखना, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है। और इसके अलावा सबसे कम लंबाई कहाँ पे है, पंचकुला में, सड़कों की, पक्की सड़कों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची। ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी रोहतक में, ऑप्शन सी गुड़गांव में, ऑप्शन डी फरीदाबाद में। गुड़गांव का नया नाम क्या है भाई, गुरुग्राम। ये ध्यान रखना, मैं अगर गुड़गांव को गुरुग्राम पढ़ूं तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, गुड़गांव की ही हो रही है। ओके, कहीं को यहाँ तो गुड़गांव लिखा हुआ है, आप गुरुग्राम बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। गुड़गांव का नया नाम क्या है भाई, गुरुग्राम कर दिया गया है। तो बताइए हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पूछी थी, जल्दी से कमेंट करो भाई सभी, किस शहर में पूछी थी, हरियाणा किस जिले में पूछी थी, गुड़गांव में। किस में पूछी थी भाई, गुड़गांव में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। रैपिड मेट्रो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में, थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट है भाई बुक में, गुरुग्राम लिख रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा, में संचालित है। और यह एक क्या है भाई, मेट्रो प्रणाली है। इसका औपचारिक संचालन का भाई 14 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 14 नवंबर 2023 को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, गुरुग्राम से। ये भी ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था भाई। बताइए जो फारूक नगर है, रेलवे बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, सैनिक स्थानांतरण के उद्देश्य से, ऑप्शन बी नमक ढोने के लिए, ऑप्शन सी पत्थर ढोने के लिए, ऑप्शन डी साइकिल उद्योग की स्थापना के लिए। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, नमक ढोने के लिए। जो फारूक नगर रेलवे लाइन है वो किस लिए की थी, किस उद्देश्य से की थी, नमक ढोने के उद्देश्य से। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फारूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य नमक ढोने के लिए किया गया था। आजादी से पहले फारूक नगर में काफी मात्रा में भाई नमक का क्या होता था, व्यापार होता था। और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने 1901 में इस रेलवे लाइन को बनाकर फारूक नगर तक रेल सेवा शुरू कर दी। और इस रेलवे लाइन की लंबाई मात्र कितनी थी भाई, 12 किलोमीटर। कितनी लंबी थी, 12 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना, कितनी लंबी थी, 12 किलोमीटर।
और इसके अलावा कब भाई 1901 में, कब भाई 1901 में इसको रेलवे लाइन को बनाकर फारूक नगर तक रेल की क्या की गई भाई, सेवा शुरू की गई थी। ओके, ये ध्यान रखना नमक ढोने के उद्देश्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा का एक ऐसा जिला कौन सा है जहां रेलवे लाइन नहीं है। भाई हरियाणा का हमें एक ऐसा जिला बताना है जहां पर क्या नहीं है भाई, रेलवे लाइन नहीं है। तो बताओ कहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो बताओ हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है भाई, किस जिले में नहीं है। ऑप्शन बी मेवात में, किस में नहीं है, मेवात में। बाकी सभी जिलों में क्या है, रेलवे लाइन है। चलिए पढ़ते हैं, हरियाणा के मेवात जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है भाई, रेवाड़ी। और हरियाणा का सबसे ज्यादा भीड़ वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है भाई, अंबाला। और हरियाणा राज्य की पहली मेट्रो कब चली भाई, 2010 में। कहाँ से, दिल्ली के कुतुब मीनार से गुरुग्राम के उड्डा सिटी सेक्टर तक चलाई गई थी। भाई यहाँ पे है ना 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए क्या है। पहली चीज, हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं थी, 2015 के अनुसार मेवात जिले में। और हरियाणा का भाई सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, रेवाड़ी, एक क्वेश्चन। और हरियाणा का सबसे ज्यादा भीड़ वाला रश वाला कौन सा रेलवे जंक्शन है भाई, अंबाला, ये भी ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की पहली मेट्रो कब भाई, 2010 में। कहाँ से, दिल्ली के जो कुतुब मीनार से गुरुग्राम के भाई उड्डा सिटी सेंटर तक चलाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन कवर हुए, 4 क्वेश्चन कवर हुए। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है क्वेश्चंस को करना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है, निम्नलिखित में से, क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भाई हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है भाई, बताओ कौन सा है। ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी हिसार। क्या आएगा भाई, हिसार। चलिए पढ़ते हैं, रोहतक में, ये भाई गलत दे दिया थोड़ा सा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। क्या है, मिस प्रिंट है, थोड़ा सा देखना। यहाँ पे ना क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हिसार आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हिसार। हिसार में हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट है। और हरियाणा के भाई अंबाला में, सिरसा में, पिंजौर में, भिवानी में और हिसार में क्या है भाई, हवाई अड्डे हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। क्या है भाई, मिस प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है भाई, बताओ अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है। ऑप्शन ए NH8, ऑप्शन NH72, NH70, NH71। तो अंबाला और हरिद्वार के बीच भाई बताओ कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा नेशनल हाईवे है, कमेंट करो जल्दी से। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी NH72, NH72। पढ़ते हैं भाई NH72 के बारे में। अंबाला और हरिद्वार के बीच NH72 है और यह राष्ट्रीय मार्ग हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा भाई, NH72। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है भाई, बताओ हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी सिरसा आएगा भाई, यहाँ पे सिरमा लिख रखा है, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो हरियाणा के किस जिले में रेलवे का भाई वर्कशॉप है, बताओ कहाँ पे है, कहाँ पे है, यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। और यमुनानगर में भी जगह आ जाए तो कौन सी रहेगी, जगाधरी। पढ़ते हैं, हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे का है भाई वर्कशॉप है। और इस रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी भाई, 1952 में की गई थी। और भारतीय रेलवे का यह एकमात्र क्या है भाई, वर्कशॉप है भारतीय रेलवे का। पॉइंट भी नोटेड, जहां शताब्दी एक्सप्रेस का भाई क्या है, रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, है ना।
तो इसके बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची भाई? बताइए हरियाणा के। दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी मानेसर, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो बताइए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? जल्दी से कमेंट करो, बताओ जल्दी से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? गुड़गांव। मैंने बताया था दिल्ली से, है ना। दिल्ली के कहाँ से? कुतुब मीनार से, है ना। और कहाँ तक चली थी? गुरुग्राम तक। गुरुग्राम शहर में सबसे पहले भाई क्या चली? मेट्रो सेवा शुरू हुई। हरियाणा के कहाँ पे भाई? गुरुग्राम शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू की गई थी, हुड्डा सिटी सेक्टर तक, है ना। ये ध्यान रखना भाई। जस्ट 1 मिनट, है ना, जस्ट 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है भाई? बताइए। हरियाणा के जो परिवहन और आवास मंत्रालय 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो जैसे ही सरकार चेंज होगी, जिसकी भी सरकार होगी, तो मंत्री तो चेंज होंगे ये मंत्रालय में। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ध्यान रखना उस टाइम पे कौन था और अब वर्तमान में कौन है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से इसने ऑप्शन दे रखे होंगे, उसी के हिसाब से आंसर करना है हमने। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? कौन है? ऑप्शन ए कृष्णलाल पवार, ऑप्शन बी कविता जैन, ऑप्शन सी नरबीर नरबीर सिंह, ऑप्शन डी अनिल विज। तो भाई वर्तमान में अगर हम देखें तो कौन है? कौन है? अनिल विज। कौन है? अनिल विज। 2025 की बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही हूँ? 2025 की। चलिए दोबारा बताते हैं। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? ऑप्शन ए कृष्णलाल पवार, ऑप्शन बी कविता जैन, ऑप्शन सी नरबीर सिंह, ऑप्शन डी अनिल विज। वर्तमान की अगर हम बात करें तो कौन है भाई? अनिल विज। लेकिन उस टाइम पे 2018 में कौन थे? कृष्णलाल पवार। ऑप्शन ए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? कृष्णलाल पवार। 2018 में कौन थे? परिवहन मंत्रालय किसके पास था? कृष्णलाल पवार के पास भाई। किसके पास था? कृष्णलाल पवार के पास। प्रश्नकाल के समय, देखो यहाँ पे साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रश्नकाल के समय हरियाणा के जो परिवहन और आवास मंत्रालय है वो कौन थे भाई? कृष्णलाल पवार थे। जबकि जो नया गठित हुआ है उसके अनुसार भाई, ये उसके बाद भी गठित हो चुका, उसके बाद कौन बने थे? श्री मूलचंद शर्मा बने थे। और जो आवास मंत्रालय है वो किसके पास था? डॉक्टर कमल गुप्ता के पास भाई। किसके पास है? डॉक्टर कमल गुप्ता के पास। और वर्तमान की हम बात करें, ये किसके पास है? अनिल विज के पास भाई। किसके पास है? अनिल विज के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है भाई? बताइए हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी जींद। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूचना तकनीकी का हब बताइए हरियाणा का कौन सा जिला है? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन क्या रहेगा? बी। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? बी रहेगा, गुरुग्राम। हरियाणा का गुरुग्राम शहर सूचना एवं तकनीकी का भाई क्या है? प्रमुख हब है। यहाँ पे क्या है भाई? टीसीएस और इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, है ना, और कोलाबेरा, रोलेटा, है ना, एयरटेल, ये बहुत सारी क्या है भाई? आईटीआई कंपनियों का क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है भाई? कार्यालय है। क्या है? कार्यालय। जितने भी ये मैंने आप सबको बताया, इन सब का आईटी जो कंपनी है, इन सभी का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी एशिया की भाई किसकी बात हुई? यहाँ पे ध्यान देना। दक्षिणी एशिया की प्राचीनतम सड़कों में सबसे एक हरियाणा में है भाई। जो दक्षिण एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ना केवल भारत की, यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सबसे जो पुरानी सड़क है उनमें से एक हरियाणा में कौन सी है? ऑप्शन ए सोपुट रोड, ऑप्शन बी एमजी रोड, और ऑप्शन सी मेन टैंक बंद रोड, ऑप्शन डी ग्रांड टैंक रोड। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ इसका जो आंसर रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा, ग्रांड टैंक रोड। ये हरियाणा की भाई सबसे पुरानी क्या है भाई? सड़क है। देखो
जीटी रोड, जिसे क्या बोलते हैं, जीटी रोड, ग्रांड ट्रैंक रोड, इसका दूसरा नाम क्या है, जीटी रोड। दक्षिणी एशिया की वही सबसे प्राचीन सड़कों में से एक है। इसकी पश्चिमी सीमा काबुल अफगान और पूर्वी सीमा टेक्नॉफ बंगाल है। और जीटी रोड की कुल लंबाई भाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। और यह रोड हरियाणा के कहाँ भाई देखो, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र नगरों से होकर गुजरता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना, क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट, जो ग्रांड ट्रैंक है इसका दूसरा नाम क्या है, जीटी रोड। और ये दक्षिण एशिया की भाई सबसे क्या है, पुरानी सड़कों में से एक है। और पश्चिमी जो सीमा है इसकी कहाँ पे भाई, काबुल अफगानिस्तान और पूर्वी सीमा टेक्नॉफ बंगाल देश से। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 2400 किलोमीटर। और हरियाणा के किस किस जिले से, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र नगरों से होकर गुजरता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के मध्यम चलाई गई थी। बताइए, हरियाणा की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा के किन दो स्टेशनों के मध्यम चलाई गई थी। ऑप्शन ए झज्जर से रेवाड़ी, ऑप्शन बी क्या है भाई, रोहतक से रेवाड़ी, ऑप्शन सी क्या है, रोहतक से चंडीगढ़, ऑप्शन डी चंडीगढ़ से हिसार। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, रोहतक से रेवाड़ी। जो पहली सीएनजी ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, आर से ही रोहतक और आर से क्या है रेवाड़ी, रोहतक से रेवाड़ी तक चलाई गई थी भाई। चलिए दो स्टेशनों के बीच पढ़ते हैं, कब चलाई थी, 14 जनवरी 2015 को, एक साल से एक कम है, 14 जनवरी 2015 को। जो रेल मंत्री थे वो कौन थे भाई उस टाइम पे, सुरेश प्रभु थे। उन्होंने पहली सीएनजी डेमू हैन को रेवाड़ी से रोहतक के मध्यम शुरू किया था। और यह ट्रेन दोहरी ईंधन प्रणाली डीजल और सीएनजी पर क्या थी भाई, है ना, दोहरी, इस डीजल से भी चलती थी और सीएनजी से भी चलती थी। और पढ़ते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, भारतीय रेलवे की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और डीजल की खपत को कम करने के लिए ये क्या थी भाई, एक अच्छी पहल थी। और इससे हरित ईंधन को अपनाने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा भाई। ये भी ध्यान रखना, जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, आगे कभी भी पूछ सकती है, क्योंकि एचएससी अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई, रिपीट करती रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए यमुनानगर में, ऑप्शन बी गुरुग्राम में, ऑप्शन सी केथड़ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट उठाइए, विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है भाई, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ऑप्शन बी गुरुग्राम, कौन सा है भाई, गुरुग्राम में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, गुरुग्राम में, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में बनेगा। और यह राष्ट्रीय मार्ग कितने लाइन का होगा भाई, 16 लाइन का। और लंबाई कितनी, मात्र 3 किलोमीटर होगी। वही लो, दुनिया का सबसे छोटा लेकिन क्या है, सबसे चौड़ा है। और कहाँ पे बनेगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। और कितने लाइन का है भाई, कितने लाइन का है, कमेंट करो, बताओ जल्दी से, कितने लाइन का है भाई, कितने लाइन का बनेगा, 16 लाइन का बनेगा। और कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, मात्र 3 किलोमीटर में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है भाई। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी पलवल में, ऑप्शन सी भिवानी में, ऑप्शन डी जींद में। तो बताइए, भगवान विश्वकर्मा के नाम से स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा भाई, बी पलवल में। कहाँ पे किया गया है, पलवल में, एकमात्र है भाई ये, है ना, पूरे हरियाणा में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास की दिशा में भारत सरकार के जोर को समझते हुए वर्ष 2016 में भारत का पहला देखो, भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया, है ना, भारत का पहला। कब, 2016 में, ध्यान रखना, ना केवल हरियाणा का, यह भारत का सन 2016 में खोला गया पहला क्या है भाई, कौशल विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय में पलवल जिले के कहाँ पे भाई, कौन से गांव में, दुधोला गांव में स्थापित किया जा रहा है। और विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, बैंकिंग और वित्त एवं कृषि आदि जैसे विभिन्न
क्षेत्रों के वर्तमान और उभरते क्षेत्रों में राज्य की कौशल मांगों को पूरा करने पर ध्यान क्या करेगा भाई, केंद्रित करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पहले आ चुका है और इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या है, कुंडली मानेसर पलवल, है ना, KMP। मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, थोड़ा सा ध्यान आया, क्या बताई थी, KMP, जिसकी फुल फॉर्म क्या बनी थी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 140 किलोमीटर और 135 किलोमीटर, और इसके अलावा ऑप्शन सी 125 किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी। 135 पॉइंट कितनी है, 6। 135 पॉइंट कितनी बताई थी मैंने, 6। यहाँ डेसिमल में ना देके हमें अप्रोक्सीमेट दे रखा है, कितना, 135। देखिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी बताई थी, 135.6 किलोमीटर। और यह कितना है भाई, 6 लाइन का चौड़ा एक्सप्रेसवे है। कितने लाइन का, 6 का। और गुरुग्राम में है वो कितने लाइन का है भाई, 12 का। और कितने का बनेगा, 3 किलोमीटर, मात्र 3 किलोमीटर। विश्व का भाई सबसे छोटा, है ना, और सबसे चौड़ा जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, गुरुग्राम में, है ना। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखना है ना। जब आप क्वेश्चन करो तो आपको इससे रिलेटेड जो और कुछ भी ध्यान आए तो वो करते रहना चाहिए, है ना। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। ट्रेन की आवर्ती के मामले में डैश हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है भाई, बताइए। ऑप्शन ए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी चंडी छावनी, चंडी मंदिर छावनी, ऑप्शन सी बादरगढ़, ऑप्शन डी भिवानी। तो बताओ भाई, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा रेलवे स्टेशन भाई सबसे बिजी है। बिजी बोले तो व्यस्त है ना, जहाँ सबसे ज्यादा क्या रहती है भाई, भीड़ रहती है। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा, अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन है वो भाई सबसे क्या है, बिजी है ना। और सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो कौन सा है, रेवाड़ी। रेलों की आवर्ती के मामले में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन हरियाणा का भाई सबसे बिजी भारतीय रेलवे स्टेशन है। और हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, लो भाई आ गया ना, कौन सा है, रेवाड़ी। कौन सा है, रेवाड़ी। ये भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सब आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर डैश में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना बना रही है भाई, बताइए कहाँ पर। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पानीपत। तो हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर डैश इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना बना रही है, तो बताइए कहाँ पर बना रही है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। कहाँ पर बना रही है भाई, फरीदाबाद में। ये ध्यान रखना, कहाँ पे, पोलैंड के पैटर्न पे। किसके पैटर्न पे, पोलैंड के पैटर्न पे। कहाँ पे, फरीदाबाद में। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रदेश में सबसे बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है भाई, बताओ। प्रदेश में कितने बस डिपो हैं, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या बताओ भाई, बताओ कितने बस डिपो हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो बताइए कितने हैं टोटल, कितने बस डिपो हैं भाई, 24। कितने बस डिपो हैं, 24। पढ़ते हैं इसके बारे में, आइए। हरियाणा रोडवेज राज्य सरकार उपक्रम है, राज्य में यात्री परिवहन के लिए प्रमुख सेवा प्रदाता है। इसके बस बेड़े का संचालन कितने भाई, 24 बस डिपो द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक का नेतृत्व एक महाप्रबंधक करता है और संबंधित डिपो के तहत 13 भाई क्या है, उप डिपो कार्यरत हैं। और ये सेवाएं राज्य के हर हिस्से के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों को प्रदान की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की देख रेख की जिम्मेवारी किसके अधीन है भाई, जो नेशनल हाईवे हैं उनकी जो देख रेख है उसकी जो जिम्मेवारी है वो किसके अंडर आती है भाई, बताओ किसकी है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी दोनों परस्पर मिलकर, ऑप्शन डी विदेशी सहायता द्वारा। तो बताइए
किसका है? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राज्य मार्ग, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? राष्ट्रीय राज्य मार्गों की। तो उसकी जो देख रेख है वो किसकी जिम्मेवारी है? केंद्र सरकार की भाई। किसकी है? केंद्र सरकार की। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल की जिम्मेवारी किसकी है भाई? केंद्र सरकार। और सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अंतर्गत गठित, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पूछी गई है ना। क्या क्या है देखिए जरा ध्यान से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ना, NHAI है ना, ये ध्यान रखना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ना, ये ध्यान रखना भाई। इसकी क्या है फुल फॉर्म? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी भी गई है और आगे पूछी भी जा सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इसकी क्या करती है भाई? देख रेख करती है नेशनल हाईवे की। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की कुल संख्या कितनी है भाई? प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2270, ऑप्शन बी 3528, ऑप्शन सी 5266, ऑप्शन सी 6667। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? कमेंट करो जल्दी से, फटाफट बताओ कितनी है? कितनी है भाई? ऑप्शन डी इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा? डी। कितनी भाई? 6667। हरियाणा प्रदेश सरकार में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की जो संख्या है वो कितनी है भाई? 6677। और 31 मार्च 2022 तक, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सेट करते हैं अच्छे से, दोबारा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। हरियाणा प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े गांवों की जो संख्या है वो कितनी है? 6677। और 31 मार्च 2022 तक हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई कितनी भाई? 30,897 किलोमीटर। और जिसमें राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कितने भाई? 3083 किलोमीटर। और स्टेट हाईवे कितने भाई? 1676 किलोमीटर। और प्रमुख जिला सड़कें कितनी भाई? 1375 किलोमीटर। और अन्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी भाई? 24,745 किलोमीटर है। तो कितने गांव भाई? 6677 गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था, बताइए कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए अप्रैल 2 अप्रैल 1999, अप्रैल 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1999, 3 अप्रैल 1999। भाई देखो कितने मिलते जुलते महीना, ईयर, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस दे दिया? डेट का। 1 2 3 ऐसे करके दे रखा है। तो है ना, आपको हर एक डेट को बड़े अच्छे से याद करना है। HSC भाई कुछ भी पूछ सकती है। यहाँ पे देखो कितने क्लोज आंसर वो दे रखे हैं ना, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 को हुआ था, 2 को हुआ था, कब हुआ था, है ना। ये देखो एक में क्या दे रखा है? बी और सी में देखो 1998, 1999। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन है सी। ये 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा नागरिक उड्डयन 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ था। कब हुआ था भाई? और हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र करनाल और कहाँ है भाई? पिंजौर में। ये भी ध्यान रखना। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुआ था। और कितने उड्डयन केंद्र हरियाणा में? 2, एक तो करनाल में और एक पिंजौर में। ये भी ध्यान रखना भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करेंगे भाई। देखो भाई ये कथनों वाले आगे ये बड़े कंफ्यूज करते हैं ना, साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है भाई। DMIC दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवर्तित करेगा। ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है? लगभग 13 जिले DMIC के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन थर्ड, यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसने क्या पूछा है भाई? कौन सा कथन है सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, जो इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यही नीचे एक्सप्लेनेशन में, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सत्य कथन कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। जो DMIC है भाई, क्या है? DMIC दिल्ली बम्बई, डी से क्या बनाया? दिल्ली, एम से क्या बनाया? बम्बई, है ना, आई से क्या बनाया? इंडस्ट्रियल,
है ना। सी से क्या बना, कॉरिडोर। राज्य का कितना भाई, 66% से अधिक क्षेत्रफल क्या करता है, आच्छादित करेगा। और तत्कालीन भारतीय जो प्रधानमंत्री कौन थे भाई उस टाइम पर, 2000, ये बात हो रही है किसकी, 2015 की, है ना। उस टाइम पे क्या था भाई, देखना नहीं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारत सरकार ने अगस्त 2007 में, यहाँ पे 2007 की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा गया था कब भाई, 2015 में। ओके, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उस टाइम की बात हो रही है। दिल्ली बम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की सैद्धांतिक रूप से रेखा तैयार की गई, जिसके तहत वैश्विक विनिर्माण और व्यापार, है ना। जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। हाँ भाई, व्यापार केंद्र बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक मॉडल औद्योगिक गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यह 6 राज्य भी कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के मार्ग से कार्यक्रम करने की क्या की गई भाई, परिकल्पना की गई। सेकंड जो सत्य था, क्यों था, DMI जो परियोजना के अंतर्गत 13 जिले भाई, कितने जिले, 13 जिले प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हैं। उपरोक्त दोनों कथन क्या है भाई, सत्य है। जो तीसरा कथन है वो क्या नहीं है भाई, सत्य है नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है भाई, दूसरी बार आ गया। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन डी फरीदाबाद, ऑप्शन डी यमुनानगर। सेम ऑप्शन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, यमुनानगर। और यमुनानगर में भी कहाँ भाई, जगाधरी में। उत्तरी रेलवे का जो कार्यालय है हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में है, जबकि उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ भाई, उत्तरी जोन का मुख्यालय अंबाला जिले में। कहाँ पे है, अंबाला जिले में, ये भी ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पे है भाई। हरियाणा में सबसे पहले, देखो मैं पुराना बता चुकी हूँ, बस यहाँ पे बात होगी क्या ऐड कर दिया गया, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे जंक्शन भाई बताओ हरियाणा का कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है भाई, पानीपत। ऑप्शन बी में दे रखा है भिवानी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है भाई, रिवाड़ी। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है भाई, कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा, सी, रिवाड़ी। हरियाणा के जो रिवाड़ी है वहां पे भाई क्या है, सबसे बड़ा सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। और जो रिवाड़ी रेलवे जंक्शन है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1873 में। कब हुई थी, 1873 में। कमेंट करो जल्दी से फटाफट बताओ, रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1873 में। कब हुई थी भाई, 1873 में। साथ के साथ याद भी करो भाई, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं उनको साथ साथ याद करते जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा में निम्न कौन से 2 नगर NH-71A से जुड़े हैं भाई। ऑप्शन ए रोहतक करनाल, ऑप्शन बी रोहतक अम्बाड़ा, ऑप्शन सी रोहतक पानीपत, ऑप्शन डी रोहतक और फरीदाबाद। 2021-2017 देखो भाई 3 एग्जाम में पूछ लिया, हरियाणा के कौन से 2 नगर, कौन से 2 नगर भाई NH किससे बात हो रही है भाई, 71A से जुड़े हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रोहतक और पानीपत। कौन से 2 नगर NH-71 से जुड़े हैं, तो कौन कौन से, एक तो रोहतक है और एक क्या है भाई, पानीपत। चलिए पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। हरियाणा के रोहतक और पानीपत नगर NH-71 से जुड़े हैं। NH-71 की कुल लंबाई भाई कितनी है, 72 किलोमीटर, जो हरियाणा राज्य में क्या है भाई, विस्तृत है। और ये रोहतक से शुरू होकर पानीपत में समाप्त हो जाता है। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है भाई, NH-9। क्या है भाई, NH-9। और ये हरियाणा के कितने भाई, 6 जिले, रोहतक, झज्जर, भिवानी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से होकर गुजरता है। और हिसार में इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 246 किलोमीटर। कितनी है, 246 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दोबारा से रिपीट है, दोबारा से क्या है, रिपीट है। पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा में कहां से कहां तक चलाई गई थी, बताइए कहां से कहां तक चलाई गई थी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये क्वेश्चन HSC ने दोबारा पूछा है, कब पूछा था HSC ने, PGT मैथ्स के पेपर में पूछा था। तो ऑप्शन ए झज्जर से रिवाड़ी, रिवाड़ी से रोहतक और रोहतक से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार। तो बताओ इसका जो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, कहां से कहां तक भाई, कहां से कहां तक चलाई गई थी, रेवाड़ी से रोहतक। कहां से रेवाड़ी से रोहतक तक पहली CNG ट्रेन। चलिए पढ़ते हैं, राज्य वह देश की, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं।
राज्य वह देश की पहली सीएनजी, यहाँ पे ना केवल हरियाणा राज्य की, ये देश की पहली सीएनजी है डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य के रेवाड़ी से रोहतक तक। भाई कब? 14 जनवरी 2015 को चली थी। और कुल 8 डिब्बों वाली 7417 रेवाड़ी रोहतक डेमो ट्रेन को तत्कालीन रेल मंत्री कौन थे भाई? सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर क्या किया था भाई? रवाना किया था। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? बताइए, इनमें से किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए दिल्ली फतेहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली के थल, ऑप्शन सी दिल्ली पानीपत, ऑप्शन डी दिल्ली चंडीगढ़। तो बताइए कहाँ पे इसका जो आंसर आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? डी। ऑप्शन क्या आएगा? डी। कौन कौन क्या आएगा? दिल्ली चंडीगढ़ स्थान पर क्या है भाई? हवाई सेवा उपलब्ध है। हरियाणा की नहीं, यहाँ पे हरियाणा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वैसे पूछा गया है ना। हरियाणा का तो बस एक साथ में एक जिला दे रखा है, लेकिन जो दिल्ली और चंडीगढ़ है वहाँ दोनों ही जगह क्या है? हवाई सेवाएं हैं। आइए पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में हवाई सेवा दिल्ली चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मिलती है। कहाँ से मिलती है? दिल्ली चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। और हरियाणा राज्य से बाहर जाने से आने पर चंडीगढ़ व दिल्ली हवाई अड्डे का उपयोग यात्रियों द्वारा किया जा सकता है। ओके, किस किस का? एक तो दिल्ली का और एक चंडीगढ़ हवाई अड्डे का, ये दोनों ही ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है भाई? ऑप्शन ए NH8 पे, NH10 पे, NH2 पे और NH1 पे। तो अंबाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस पे है? इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी NH1 पे। ऑप्शन डी NH1 पे। पढ़ते हैं। हरियाणा का अंबाला शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर है और अंबाला का क्षेत्रफल कितना है भाई? 1569 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है भाई? 11 लाख के लगभग। ध्यान रखना। और साक्षरता कितनी है भाई अंबाला की? 87.46%। और अंबाला जिले में भाई याद रखना 10 मई 1857 है ना, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो भी कहाँ से हुई थी? अंबाला में। और अंबाला उस समय एक क्या था भाई? सैन्य डिपो भी था। क्या था भाई? सैन्य डिपो था। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, ध्यान रखना। जो 1857 है उसके क्रांति की शुरुआत वो भी कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है भाई? दूसरी बार पूछ लिया गया। ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी नूह, ऑप्शन डी सिरसा। तो बताइए कहाँ पे नहीं है? नूह में, है ना। वहां पे मेवात दे रखा था, यहाँ पे क्या दे दिया? नूह दे दिया, है ना। मेवात का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है भाई? नूह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। नूह में कोई रेल मार्ग नहीं है, यह सड़क मार्ग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भाई? सड़क मार्ग से। जबकि पलवल और रेवाड़ी और सिरसा इनमें सभी में क्या है? रेलवे सेवा है भाई। नूह जिला मुख्यालय पलवल रेलवे स्टेशन से करीब 51 किलोमीटर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 80 किलोमीटर दूर है भाई, है। ये आज तक पूछा नहीं गया, बस जस्ट वैसे रीड कर लेना है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पूछी थी भाई? ये तीसरी बार पूछा गया। कितनी बार पूछा गया? तीसरी बार। हरियाणा के किस शहर में बताओ भाई मेट्रो सबसे पहले पूछी थी? ऑप्शन ए सोनीपत में, ऑप्शन बी रोहतक में, ऑप्शन सी गुरुग्राम में, ऑप्शन डी फरीदाबाद में। तो बताओ भाई इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? गुरुग्राम में। क्या आएगा? गुरुग्राम में। पढ़ते हैं। गुरुग्राम में कब आई थी? गुरुग्राम में। ये भाई ध्यान रखना 21 जून 2010 को राज्य की पहली मेट्रो सेवा आरंभ हुई। कब हुई? 21 जून 2010 को। ध्यान रखना कब? 21 जून 2010 को आरंभ हुई। और ये कहाँ? सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के साथ इंटरचेंज करती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 11.7 किलोमीटर। और इसमें कुल कितने स्टेशन है भाई? 11। और यह मेट्रो सेवा गुड़गांव के वाणिज्य क्षेत्रों को जोड़ती है और दिल्ली मेट्रो के लिए भाई क्या करती है? फीडर लिंक के रूप में कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहता है? प्रथम मीटर गैरेज व्यवसाय रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई? बतानी है। जो मीटर गैरेज है प्रथम, है ना, 3 तरह की गैरेज होती हैं, उसमें से हम बात कर रहे हैं मीटर गैरेज की। प्रथम व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन ए दिल्ली रेवाड़ी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र जींद, ऑप्शन
सी दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से रोहतक। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिल्ली से रेवाड़ी। भारत की पहली मीटर गैरेज व्यावसायिक रेल दिल्ली से कहाँ भाई, रेवाड़ी तक चली थी। कहाँ चली थी, है ना, दिल्ली से रेवाड़ी तक, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1972। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो। यमुनानगर के जगाधरी में कब आई, कब, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ किस वर्ष स्थापित हुआ था, 1952 में। कब भाई, 1952 में। चलिए पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कुछ बता नहीं रखा, बस ये बता रखा है यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप कब स्थापित हुई थी, 1952 में। कब हुई थी भाई, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बादरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है भाई। ऑप्शन ए NH2 पे, NH1 पे, NH10 पे और NH22 पे। तो बताइए बादरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बादरगढ़ किस जिले में आता है भाई, झज्जर में। किस जिले में आता है, झज्जर में। तो बताइए किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी। चलिए पढ़ते हैं क्या है, हरियाणा का बादरगढ़ नगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 के पास है और इसे हरियाणा का क्या बोला जाता है भाई, किसको, बादरगढ़ को प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया भाई। दूसरी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, दूसरी बार। बताइए फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का जो है किस उद्देश्य से किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था भाई। एक ऑप्शन ए सैनिक स्थानांतरण के उद्देश्य से, नमक ढोने के उद्देश्य से, पत्थर ढोने के उद्देश्य से, या फिर साइकिल उद्योग की स्थापना के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, नमक ढोने के उद्देश्य से। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये सारी चीजें, है ना। इसकी लंबाई कितनी थी, ये दूसरी बार आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। ये भाई चौथी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, 4 टाइम। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी है ना महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मेवात। क्या रहेगा भाई, मेवात। हरियाणा के मेवात में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। और ये फैक्ट मैं आपको बता दिया, सबसे बड़ा रेलवे और सबसे पुराना कौन सा है, रेवाड़ी। और सबसे ज्यादा भीड़ वाला और बिजी व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है, अम्बाड़ा। ये भी ध्यान रखना भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। जाखल जंक्शन किस जिले में है। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो बताइए जो जाखल जंक्शन है वो किस जिले में है। तो किस जिले में, ऑप्शन डी फतेहाबाद में। कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जाखल जंक्शन हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में है और जाखल जंक्शन का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया था भाई। ये थे हमारे आज के परिवहन व संचार, है ना, व्यवस्था से संबंधित HSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे वो सब हमने इस वीडियो में कवर किए। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान। ये हम करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक में। जिस भी बच्चे ने अच्छे से फटाफट रिप्लाई करना हो तो वो ये टॉपिक पढ़ के आए। मैं तो आपको करवाऊंगी इंडिविजुअल, नो डाउट। पहले मैं आपको PYQ करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले, और फिर मैं आपको टॉपिक वाइज ये पूरी हरियाणा GK करवाऊंगी, डोंट वरी। तो बताइए, चलिए आज की वीडियो को हम समाप्त करें। तो आज की जो लाइव स्ट्रीम है उसमें शामिल होने का लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।